नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। इस रूप में उनका रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। माँ ने अपनी भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र व धनुष धारण कर रखे हैं। माँ को चंद्रघंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत प्रेत बाधा सब दूर हो जाते हैं। आइए आपको अब बताते हैं माँ चंद्रघंटा की प्राचीन कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान इंद्र का सिंहासन छीन लिया। उसके बाद इंद्र, चंद्र, सूर्य और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और उनके छीने गए अधिकारों के बारे में बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक पर विचरण करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर त्रिदेव को अत्यंत क्रोध आया। वह क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा जाकर देवगण के शरीर से निकल रही ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तब भी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्र घंटा सभी अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब उसने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। मां के कोप से महिषासुर की सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। चंद्रघंटा माता ने राक्षसों का संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माँ के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से अपने प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह का समूल नाश कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह मां ने असुरों का वध कर देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गई। मां का मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाय नमः।